छेड़ कर दी है कि हम औरंगाबाद शहर का नाम बदल दिए है करके। हमने हमेशा से ही इस तरह की जो सरकार की कोशिशें रह रही है कि किसी सड़क का नाम बदल दो, किसी बगीचे का नाम बदल दो, किसी रेलवे स्टेशन का, एयरपोर्ट का नाम बदल दो, शहरों के नाम बदल दो। तो ये मुद्दों का हमने पहले से ही विरोध किया है और इसलिए किया है कि इतिहास अच्छा हो सकता है, इतिहास बुरा हो सकता है। आप इतिहास के पन्नों को किताबों से फाड़ सकते हैं, आप अपने बोर्ड को वहां से हटाकर अपना बोर्ड लगा सकते हैं, लेकिन इतिहास इतिहास है। औरंगाबाद शहर एक तारीखी शहर है, एक हिस्टोरिकल वर्ल्ड ओवर एक इंपॉर्टेंट शहर है पूरी दुनिया के अंदर। पूरे वर्ल्ड में अगर दो वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स कहीं पर है तो वो हमारे औरंगाबाद के अंदर है। आप कितना कन्वीनियंटली है तो शहर का नाम बदल देते हैं, उसका रिपरकशंस, उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन कितना होने वाला है। जो हमारे स्टूडेंट्स हजारों की संख्या के अंदर बाहर पढ़ने के लिए गए हैं, उनको अब कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट चेंज करने पड़ते हैं। तो ये सब चीजों को देखते हुए हम इसका विरोध पहले से ही करते आए हैं। हमने तो औरंगाबाद के अंदर एक भव्य मोर्चा भी निकाला था एंड पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट रिलीजन, सभी लोग उस मोर्चे के अंदर शामिल हुए थे जिन्होंने ये कहा था कि नहीं, हमको औरंगाबाद शहर का नाम ही रखना है करके। आज सरकार के पास आंकड़े हैं, आज सरकार के पास नंबर्स है, हुकूमत है, तो एक तरीके से डिक्टेटरशिप हो गई है कि लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए बिना भाई मेरे शहर का फैसला मेरे शहर की जनता तय करेगी, ना कि मुंबई में बैठे हुए उद्धव ठाकरे साहब करेंगे, ना एकनाथ शिंदे साहब करेंगे, ना देवेंद्र फडणवीस साहब करेंगे। इसमें आप कम से कम आके हैं तो हमारी जनता से, औरंगाबाद में रहने वाले लोगों से, उनसे ये पूछिएगा। उसमें अब चूंकि नाम बदल चुके हैं आपने, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि आपने इस शहर के लिए चूंकि इतने महान शख्सियत के नाम के ऊपर आपने ये किए हैं, तो कितने हजार करोड़ रुपए का पैकेज दे रहे हैं ताकि इस शहर को हम अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का सबसे बेहतरीन शहर बना सके। मेरा ये सवाल सरकार से ये है कि अब चूंकि नाम बदलने का आपने फैसला ले ही लिया है, तो क्या जिस शहर के अंदर 8-8 दिन के बाद आज भी पानी मिलता है, वहां पर कल से हर रोज पानी मिलने वाला है? इसका जवाब दे दें देवेंद्र फडणवीस साहब। क्या जो मेरे जिले के अंदर शेतकरी आत्महत्या कर रहे हैं अब आत्महत्या नहीं करेंगे क्योंकि शहर का नाम बदल गया है? क्या मेरे शहर के जो बेरोजगार है, जो नौकरियों की तलाश के अंदर है, क्या उन्हें अब नौकरियां मिलने वाली है? इसका जवाब एकनाथ शिंदे साहब, उद्धव साहब दे दें। जब आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं रहता है तो इन्हीं मुद्दों को आप इमोशनल इश्यू बनाकर किस तरह से लोगों का मन डाइवर्ट करना है, ये सब साजिशें रची जाती है। हमने पहले भी इसका विरोध किया था, आगे भी जो लीगल तरीके से है वो लीगल तरीके से हमारा विरोध जारी रहेगा। ऑलरेडी ये मैटर हाईकोर्ट के अंदर है। आज सरकार जो एक मैटर सब जुडिस है उसके ऊपर फैसला ले लेती है, तो इसके जरिए सरकार ने एक मैसेज भी देने का काम किया है कि अब हम अदालतों को भी नहीं मानेंगे, हम अदालतों का भी नहीं सुनेंगे, हम फैसला करने वाले हैं करके। वरना ये मैटर जब तक अदालत इसके ऊपर फैसला नहीं सुनाती तो सरकार को कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं थी ये करने के लिए, लेकिन इसके जरिए सरकार ने एक मैसेज भी देने का काम किया है कि हम सुप्रीम है, हम फैसला करेंगे, हम अदालतों को भी नहीं गिनने वाले हैं करके। सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, वी कंडेम दिस। बेसिकली देखिए ये जो मुद्दा है इसके अंदर आपसी जो लड़ाई है, पहले है तो उद्धव साहब की जब सरकार थी कांग्रेस और एनसीपी के साथ में, तब उन्होंने है तो कैबिनेट के अंदर डिसीजन ले लिया बाहर निकल कर आके, और उस कैबिनेट के अंदर जब डिसीजन लिया गया है तो इक्वली गुनहगार जो थे वो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज अपने को कहने वाले कांग्रेस और एनसीपी भी उसके अंदर शामिल थी कैबिनेट के अंदर जब ये फैसला लिया गया था। उसके बाद जब उन्होंने फैसला ले लिया कि संभाजी नगर नाम रखने का है करके, तो एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब को लगा कि साहब ये इन्होंने नाम दिए हुए हैं, मुझे इसके अंदर कुछ ना कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्रेडिट लेके चले जाएंगे। तो उन्होंने उसके आगे छत्रपति लगा दिया कि अब शहर का नाम ये रहेगा करके। उसमें मेरा ये कहना है कि जितने गुनहगार शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस और एनसीपी के मंत्रियों ने साफ तरीके से कहा है। मैं आपको एनसीपी की शरद पवार साहब की जो मोहतरमा बेटी है, उन्होंने कुछ दिन पहले फ्लाइट में जा रहे थे तो उन्होंने है तो ट्विटर के ऊपर ये डाला था कि मैं संभाजी नगर से उड़ रही हूं करके। उसमें तो यानी कि आपका ये है कि कम से कम लोगों की भावना को आप समझते कि लोग क्या चाहते हैं करके, लेकिन आपकी राजनीति की वजह से आप ये जो फैसले कर रही है, मैं कड़ी निंदा करता हूं ये तमाम राजनीतिक पार्टियों की, कांग्रेस की, एनसीपी की, और मैं चाहूंगा कि उनके लीडर्स, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने साफ शब्दों के अंदर ये कहना चाहिए, चाहे वो शरद पवार साहब हो, सुप्रिया सुले मैडम हो, अजित पवार दादा हो, कि अब ये फैसला लिया गया है तो इसका स्वागत करते हैं, इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने तो खुलकर कहना चाहिए ताकि हमको भी समझ में आ जाए कि आप लोग जब सत्ता में रहते हैं तो आप क्या करते हैं और सत्ता के बाहर चले जाते हैं तो आप क्या करते हैं करके। वी हैव ऑलवेज कंडेम्ड दैट एंड वी विल कंटिन्यू टू रेज आवर वॉइस एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस। थैंक यू। दुनिया भर की तमाम अहम न्यूज
जल्द से जल्द देखने के लिए हमारे चैनल हैदराबाद 24/7 न्यूज से जुड़े रहें और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें।